वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम 18वीं सदी की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे। 18वीं सदी की राजनीतिक चर्चा में हमने देखा था कि उत्तरवर्ती मुगल शासकों को हमने प्रारंभ किया था। हमने बात की थी कि उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, ये 18वीं सदी में क्या करते हैं, नवीन राज्यों का उदय होता है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना होती है। इनकी चर्चा करनी थी। तो पहला टॉपिक हम किसकी चर्चा कर रहे थे? हम कर रहे थे उत्तरवर्ती मुगल शासकों की। और उत्तरवर्ती मुगल शासकों में हमने सबसे पहले जो चर्चा की है वो की है बहादुर शाह फर्स्ट अथवा मुअज्जम, जो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बना था, उसकी बात की है। और उत्तरवर्ती मुगल शासकों में 2 नंबर पर शासक कौन सा बनता है? दूसरा, ये अपने बात करते हैं कि दूसरा शासक कौन बना है। दूसरा शासक बना है जहांदार शाह। जहांदार शाह है, ये शासक बना है। और जहांदार शाह शासक कब बना है? ये 1712 में बनता है और 1713 तक रहता है, यानी कुल मिला के 10 एक माह है ये शासक रहा है। कुल मिला के क्या है, 10 एक माह शासक रहा है। आपने देखा कि बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह फर्स्ट है, इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि इसके 4 पुत्रों में संघर्ष प्रारंभ होता है। कितने पुत्रों में? 4 पुत्रों में संघर्ष होता है। और ये जो 4 पुत्र हैं, ये 4 पुत्र कौन थे? इनको हम एक एक करके देखते हैं। 4 पुत्रों में संघर्ष प्रारंभ होता है और ये 4 वाले पुत्र थे कौन से? एक था जहांदार शाह, जहांदार शाह। दूसरा जो था वो था अजीम उस शान। अजीम उस शान। और तीसरा जो था वो कौन था? रफी उस शान। रफी उस शान है, ये तीसरा था। और चौथा कौन सा था? ये था जहान शाह। जहान शाह। देखिए, यहां इन चारों में उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ होता है। क्या होता है? चारों में उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ होता है। और हमने देखा है कि पहले सबसे पहले कौन बनता है? सबसे पहले जो बनता है इनमें ये जहांदार शाह बनता है। इनमें तो सबसे पहले और बाद में कहें कि जहांदार शाह है, ये ईरानी गुट के जुल्फिकार खां के सहयोग से मुगल बादशाह बना। मुगल बादशाह क्या है, बना है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, ईरानी गुट के जुल्फिकार खान के सहयोग से ये क्या बनता है? जुल्फिकार खान के सहयोग से मुगल बादशाह बनता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ जुल्फिकार खान कौन था? जुल्फिकार खान औरंगजेब के काल में जो
वजीर रहा था, या कहे मुगल काल में सबसे अधिक समय तक 31 वर्षों तक वजीर रहने वाला व्यक्ति था, वो असद खान था। और इसी असद खान का पुत्र था। क्या था? असद खान का पुत्र था। तो ये क्या कि जुल्फिकार खान ने बनाया है, किसको बनाया है? बनाया है जहांदार शाह को। तो जहांदार शाह ने क्या किया? जहांदार शाह ने जुल्फिकार खान को अपना वजीर, जुल्फिकार खान को अपना वजीर, अपना वजीर तथा असद खान को, असद खान कौन था? असद खान जुल्फिकार खान का पिता था। असद खान को असद खान को वकील ए मुतलक बनाया, वकील ए मुतलक बनाया। ये अपने को ध्यान रखना, वकील ए मुतलक बनाया है। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खान को अपना वजीर और असद खान को क्या बनाया है? वकील ए मुतलक बनाया है। तो ये पद इस जहांदार शाह ने क्या है कि सबसे पहले अपने इन लोगों को दिए हैं, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इन्हें अपने यहां क्या है कि बादशाह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन लोगों को उपहार स्वरूप इसने ये चीजें दी है। अब क्या होता है साथियों, यहां अपने को ध्यान रखना है कि जो जुल्फिकार खान है, जुल्फिकार खान के समय सारा प्रशासन इसका चाटुकार एक था सुभंग चंद्र नाम का व्यापारी, सुभंग चंद्र नामक व्यापारी देखता था, नामक व्यापारी देखता था। अब देखिए ये बहुत अधिक भ्रष्ट था, और भ्रष्टता इसलिए क्या कि अव्यवस्था फैली, अव्यवस्था फैली तो अस्त व्यस्त हुआ सिस्टम, अस्त व्यस्त हुआ इसलिए क्या कि इनको जो जहांदार शाह है इसको लंपट मूर्ख कहा गया है। क्या कहा गया? इसलिए जहांदार शाह का, जहांदार शाह का प्रशासन अस्त व्यस्त था, अस्त व्यस्त था। इसलिए इसलिए इसे क्या कहा गया है? इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। यह अपने को ध्यान रखना है। क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख कहा गया है। ये ध्यान रख लेंगे जहांदार शाह के बारे में। अब देखिए इसके बाद में जहांदार शाह के काल में बहुत सी घटनाएं होती हैं। उनमें क्या है कि एक तो इसकी प्रेमिका थी जिसका नाम था लाल कुंवरी। एक क्या है कि इसने जुल्फिकार के सहयोग से क्या किया है कि पुणे जजिया कर लगाया। अपने लास्ट में क्या है कि लास्ट में जाकर ये पुणे ऐसा ही शुरू हो जाता है और जजिया कर लगा देता है। हालांकि कुछ क्या है कि हिंदू शासकों से ये क्या है संबंध भी अच्छे रखता है, पर ये क्या है कि प्रशासन अस्त व्यस्त रहा इसलिए लंपट मूर्ख। एक और ध्यान रखेंगे बात, विशेष बात इसकी
कि ये क्या करता था कि जैसे लाहौर से ये दिल्ली आया, लाहौर था जब शासक बना, लाहौर से जब दिल्ली पहुंचा है तो इसने बड़ी ही धन है वो पानी की तरह बहाया है। और एक महीने में 3 बार, कितना, एक महीने में 3 बार ये पूरी दिल्ली को इस तरह से सजाता था जैसे दीपावली सजती है, और इतनी रोशनी की जाती थी। और अपने को ध्यान रखना है कि इस समय रोशनी के लिए क्या होते थे, इस समय रोशनी के लिए दीपक होते थे, और दीपक में क्या है कि तेल डाला जाता था। तो इन्होंने क्या कि एक माह में 3 बार जब इतनी रोशनी करता था तो पूरी दिल्ली में तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया तो घी के दीपक जलाने शुरू कर दिए, और जब तक घी खत्म नहीं हुआ तब तक जलाता रहा। तो ये क्या कि अनावश्यक, लंपट, मूर्ख इसलिए कहा गया है इसको कि ये अनावश्यक काम करता था जिसका कोई मतलब नहीं था। ये ध्यान रखेंगे कि इसने इसने दिल्ली में एक माह में 3 बार, एक माह में 3 बार दिल्ली को कहेंगे, दिल्ली को एक माह में 3 बार दीपावली की तरह सजाने, दीपावली की तरह सजाने का आदेश दिया, आदेश दिया। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में इसकी प्रेमिका लाल कुंवरी, ये लाल कुंवरी है, ये एक वेश्या थी जो इसकी प्रेमिका थी। लाल कुंवरी का इस पर विशेष प्रभाव था, इस पर विशेष प्रभाव था, अपने को ये ध्यान रखना है। अब देखिए लाल कुंवरी का विशेष प्रभाव इस पे था, इसे अपने ध्यान रखेंगे। और इसने क्या किया है कि जहांदार शाह ने लाल कुंवरी को इम्तियाज महल की उपाधि दी। जहांदार शाह ने 2 काम किए महत्वपूर्ण। क्या काम किए, एक तो लाल कुंवरी को इम्तियाज महल की उपाधि दी, एक बात। और दूसरी क्या थी, दूसरी बात ये थी कि इसने लाल कुंवरी को महल से बाहर निकलते समय, महल से बाहर निकलते समय मुकुट धारण करने की अनुमति दी, करने की अनुमति दी। अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि महल से बाहर निकलते समय मुकुट धारण है वो केवल मुगल बादशाह ही कर सकता था। मुकुट धारण कौन कर सकता था, केवल मुगल बादशाह। जबकि इस लाल कुंवरी को जहांदार शाह ने ये भी विशेष क्या है कि सुविधा उसको दी थी, इम्तियाज महल का क्या है उसे खिताब दिया था। ये काम क्या करता है, ये काम जहांदार शाह करता है। इसके बाद में इसने क्या है
कि इसने थोड़ा राजपूत शासकों के साथ संबंध कहें, राजपूत शासकों के साथ संबंध, राजपूत शासकों के साथ संबंध है, इसने सुधारे। संबंध सुधारने में का मतलब, एक तो इसने क्या किया कि आमेर के राजा जय सिंह को, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी, मिर्जा राजा की उपाधि दी। एक यहां ध्यान रखेंगे कि जय सिंह जो फर्स्ट था, ये सेकंड है, जय सिंह ये कौन है, सेकंड है। जय सिंह फर्स्ट को शाहजहां ने क्या दी थी, मिर्जा राजा की उपाधि दी, जबकि इसने क्या है, इसने आमेर के राजा जय सिंह कौन है, जय सिंह सेकंड है। ये बाद में स्वाई जय सिंह के नाम से, बाद में क्या, पहले स्वाई की उपाधि जय सिंह द्वितीय को औरंगजेब ने दी थी। तो ये क्या है कि इसको उपाधि दी है, एक बात उपाधि प्रदान की। दूसरा क्या है, दूसरी बात ये है कि इसको है, इसने मालवा का सूबेदार बनाया, मालवा का सूबेदार बनाया, ये काम किया था, मालवा का सूबेदार बनाया। इसी तरह से दूसरा जो मारवाड़ का अजीत सिंह है, मारवाड़ के अजीत सिंह को भी इसने महाराजा की उपाधि दी है, अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। महाराजा की उपाधि दी, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए महाराजा की उपाधि देते हैं, इसके साथ ही अपने को ये ध्यान रखना है, तीसरी बात कि इसने मराठा शासक शिवाजी द्वितीय को, शिवाजी सेकंड को 3000 की मनसब, 3000 की मनसब व अनूप सिंह की उपाधि प्रदान की, अनूप सिंह की उपाधि प्रदान की। ये काम करता है। इसके अलावा छतरसाल कहां का शासक था, बुंदेले का, और ये भरतपुर का था चूड़ामन, इसके साथ भी इसके संबंध है वो अच्छे रहते हैं, इसके साथ भी क्या है, इसके संबंध अच्छे रहते हैं, अपने को ये ध्यान रखना है। अब क्या कि यहां आगे क्या होता है कि जुल्फिकार खान कौन से गुट का था, अपने गुट की बात पहले कर ली है स्टार्टिंग में, जुल्फिकार खान ईरानी गुट का था, और यहाँ हिंदुस्तानी गुट के सैयद बंधु थे। इसके बाद में जो इसका भतीजा था, कौन, जहांदार शाह के बाद में इसका भतीजा, भतीजा कौन है, जहांदार शाह का भतीजा, भतीजा व इसका जो भाई था अजीम उस शान, अजीम उस शान के पुत्र, के पुत्र फरूक सियर, फरूक सियर ने सैयद बंधुओं
सैयद बंधु में कौन थे? हुसैन अली खां, ये छोटा भाई था। वह दूसरा कौन था? वह अब्दुल्ला खां, ये बड़ा भाई था। हुसैन अली खां, वह अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां, वह अब्दुल्ला खां, जो सैयद बंधु के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध थे। फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से क्या किया है? 10 फरवरी 1713 को आगरा में जहांदार शाह को हराकर गिरफ्तार कर लिया। को हराकर क्या किया है? गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया, ये अपने को ध्यान रखना है। आगरा में इसको हराकर गिरफ्तार कर लिया है। और अगले दिन यानी अगला दिन कौन सा है? 10 फरवरी के बाद में 11 फरवरी 1713, 11 फरवरी 1713 ईस्वी, अगले दिन जहांदार शाह की हत्या करवा दी। जहांदार शाह की हत्या करवा दी। सैयद बंधुओं से इसकी क्या है? हत्या करवा दी थी फर्रुखसियर ने। और इसके बाद में क्या बनता है? फर्रुखसियर शासक बनता है। कौन शासक बनता है इसके बाद? इसके बाद फर्रुखसियर बनता है। और ये 11 फरवरी 1713 से आगे क्या है कि शासक रहता है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जहांदार शाह का सिस्टम था। इसके बाद में शासक कौन बना? इसके बाद में शासक बना तीसरा, ये बना है फर्रुखसियर। अब देखिए, फर्रुखसियर को हमने देख लिया है कि फर्रुखसियर है, ये फर्रुखसियर कौन है? ये अजीम उस शान का बेटा था और जहांदार शाह का क्या था? जहांदार शाह का भतीजा था। अब इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है सैयद बंधुओं ने। और सैयद बंधुओं में सैयद जो बंधु हैं इन्होंने बनाया, तो इसका इनका ये ऋणी हो गया। तो सैयद जो बंधु थे, इस सैयद बंधु में बड़ा भाई था, वो कौन था? सैयद बंधु में बड़ा भाई था अब्दुल्ला का, अब्दुल्ला खां, ये क्या है? बड़ा भाई है, बड़ा भाई। और छोटा भाई कौन था? हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खान को हसन अली खान भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ये छोटा भाई था। इसका क्या नाम था? इसका जो मूल नाम था वो था हसन खां, ध्यान रखना है। अब देखिए, जो बड़ा भाई है, इस बड़े भाई को क्या बनाया गया? वजीर। इसको वजीर बनाया गया। और छोटे भाई को मीर बख्शी, यानी जो सेना का मुख्य अधिकारी था, वो इस छोटे को बनाया गया। यानी फर्रुखसियर ने क्या है? फर्रुखसियर ने सबसे पहले ये क्या किया है कि ये 2 पद है, ये इनको दे दिए। कि इनको दे दिए 2 पद, ये इन बंधुओं को, इन दोनों भाइयों को दे दिए। इसके बाद में आगे क्या होता है? अब देखिए, क्योंकि जुल्फिकार खान और असद खान थे, वो ईरानी गुट के थे, तो
ईरानी गुट के थे और ये दोनों हिंदुस्तानी गुट के थे, अपने पहले बात ही की है। तो जब हिंदुस्तानी गुट के हैं तो क्या कि इन्होंने जुल्फिकार खान की हत्या करवा दी है और असद खान को क्या करवा दिया है, असद खान को कैद करवा दिया है। अब देखिए यहां क्या होता है कि इसके बाद में पहला स्टार्टिंग में ये होता है, सिंहासन पर बैठने के बाद फारूकशियर ने क्या किया है, फारूकशियर ने जुल्फिकार खान की हत्या करवा दी। जुल्फिकार खान की हत्या करवा दी, ये अपने को ध्यान रखना है, करवा दी। तथा तथा असद खान को कैद में डाल दिया। जो इसका पिता था असद खान, अरशद खान को कैद में डाल दिया। ये काम इन्होंने किया है। तो अब एक तरीके से ये गुट कौन सा था, ये था ईरानी गुट। तो ईरानी गुट समाप्त हो गया, ईरानी गुट समाप्त हो गया, ये अपने को ध्यान रखना है। और इन वाला गुट कौन सा है, हिंदुस्तानी गुट, और हिंदुस्तानी गुट है ये अपने चरम पर है इस समय। तो ये काम करता है। इसके बाद में देखिए इसके जो बंदा बहादुर है, इसके साथ संघर्ष, किसके साथ, बंदा बहादुर के साथ संघर्ष, के साथ संघर्ष। अब ये बंदा बहादुर के साथ वास्तव में वैसे कोई विशेष संघर्ष नहीं होता। ये फर्रुखसियर क्या करता है, गुरदासपुर के दुर्ग से, फर्रुखसियर करता क्या है, गुरदासपुर के दुर्ग से, गुरदासपुर के दुर्ग से बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, लाया गया। तथा क्या हुआ, तथा 19 जून 1716, 19 जून 1716 को बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई, बंदा बहादुर के हत्या कर दी गई। अब देखिए ये काम अगला किया गया। इसके बाद में क्या होता है मित्रों, इसके बाद में होता है कि आपने पहले पढ़ लिया है यूरोपियन कंपनियों में कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान की थी, यानी 3000 वार्षिक के बदले बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। तो ये क्या है कि ये भी अपने नोट कर देंगे कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने क्या किया है, फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दस्तक प्रदान की, दस्तक प्रदान की। यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि अंग्रेजों को दस्तक प्रदान की अर्थात
3,000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति थी। व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को थी। व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को दी, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए, शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे देते हैं, ये काम इनके काल में महत्वपूर्ण होता है। अब क्या होता है साथियों, एक व्यक्ति था मीर जुमला, और मीर जुमला के प्रभाव में फर्रुखसियर आ गया, और मीर जुमला ने जो सैयद बंधु थे जिन्होंने फर्रुखसियर को शासक बनाया था, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। तो ये फर्रुखसियर भी क्या है कि सैयद बंधुओं को खत्म करवाना चाहता था, और इसकी सूचना सैयद बंधुओं को लग गई, और इसकी लग गई तो उन्होंने मराठा सरदार साहू के सहयोग से फर्रुखसियर की ही हत्या करवा दी। और फर्रुखसियर की हत्या करवा के, और जो रफी उस शान था, उसका बेटा था, छोटा बेटा रफी उल दरजात, उस रफी उल दरजात को शासक बनाया। तो यहाँ क्या है कि अगला काम क्या होता है कि ये मीर जुमला के प्रभाव में आ गया है, और सैयद बंधुओं को उसने खत्म करने की सोची है। पर सैयद बंधु इससे आगे निकले हैं, ये अपने यहां ध्यान रखना है कि मीर जुमला के प्रभाव में आकर जुमला के प्रभाव में आकर फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं को मारने की योजना बनाई। ये अपने को ध्यान रखना है। अब सैयद बंधुओं को मारने की योजना बनाई है, तो यहां क्या है कि यहां अपने को ध्यान रखना है कि मीर जुमला के प्रभाव में आकर फर्रुखसियर ने क्या किया है, सैयद बंधुओं को मारने की योजना बनाई है। तो सैयद बंधुओं ने इससे पहले ही क्या कर दिया, सैयद बंधुओं ने मराठा साहू के सहयोग से, मराठा साहू के सहयोग से 28 फरवरी 1719, ये डेट ध्यान रखनी है, को फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। अब देखिए, फर्रुखसियर है वो क्या था, वो बड़ा ही घृणित कार्य करने वाला था। जिन्होंने इसको राजा बनाया उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति था, इसलिए फर्रुखसियर को घृणित कायर की उपाधि दी गई। फर्रुखसियर को घृणित कायर शासक कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है, घृणित कायर शासक कहा जाता है। और इसके बाद में रफी उल दरजात को शासक बनाया जाता है। रफी उल दरजात है, इसके काल में कोई विशेष
क्या है, उपलब्धि नहीं रहती है, बहुत कम समय तक रहता है, ये अपने को ध्यान रखना है। और उसके बाद में रफी और दौला बनता है, वो भी कम टाइम के लिए रहता है। और इस तरह से छोटे छोटे शासक बनते हैं। अब इसके बाद में हमने क्या देख लिया, बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद में जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर। अब चौथा शासक कौन है, रफी उद दरजात। रफी उद दरजात है, ये बनता है 28 फरवरी 1719 को। 28 फरवरी 1719 को बना, 4 जून 1719 तक रहा है। अब देखिए रफी उद दरजात कौन था, पहली बात बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है इनके। एक तो ये रफी उस शान का पुत्र था, उस शान का छोटा पुत्र था, ठीक है। और इसको किसने बनाया, सैयद बंधुओं ने इसे शासक बनाया। सैयद बंधुओं ने इसे शासक बनाया। यह सबसे कम समय, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे कम समय कितना, 3 माह 4 दिन, सबसे कम समय तक मुगल बादशाह रहा। मुगल बादशाह रहा। अब यहां ध्यान रखने कि इसके समय की घटनाओं में नेकुसियर का विद्रोह, इसके काल में नेकुसियर का विद्रोह। नेकुसियर कौन था, ये था अकबर का पुत्र, अकबर का पुत्र और औरंगजेब का पुत्र। ध्यान रखेंगे औरंगजेब का क्या था, बेटा था अकबर, उसका ये पुत्र था। ये दोनों लिख देंगे ताकि समझ में आ जाएगा। इसके काल में नेकुसियर ने विद्रोह किया, परंतु उसे दबा दिया गया, परंतु उसे दबा दिया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में 4 जून 1719 को रफी उद दरजात की क्षय रोग से मृत्यु हो गई, क्षय रोग से मृत्यु हो गई, ये अपने को ध्यान रखना है। क्षय रोग से क्या होगी, मृत्यु हो गई। अब इसके बाद सैयद बंधुओं ने किसको बनाया, रफी उद दौला को बनाया है। रफी उद दौला है, ये इसका बड़ा भाई था रफी उद दरजात का, यानी ये था रफी उस शान है, उसका दूसरा पुत्र था, रफी उद दरजात से बड़ा था रफी उद दौला। इस रफी उद दौला को बाद में शासक बनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये सैयद बंधु ही बनाते हैं इसको, और इसके भी लंबे समय, ये कोई ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता। इसके बाद में
पांचवा जो शासक बना कौन बना, ये हमने बात की है, रफी उद्दौला, ये शासक बना है। ये शासक बना है 6 जून 1719 को, और कब तक रहा है, 17 सितंबर 1719 तक रहा है। यानी 1719 का वर्ष है। ये मुगल बादशाह इस वर्ष में 4 मुगल बादशाह रहे हैं, एक वर्ष में 4 मुगल बादशाह रहे हैं, ये अपने ध्यान रख लेंगे। अब ये इसके बारे में कि रफी उद्दरजात का बड़ा भाई था, जात का बड़ा भाई था। इसको सैयद बंधुओं ने क्या किया, शासक बनाया। सैयद बंधुओं ने शासक बनाया, ये ध्यान रखना है। यानी कि अपने को ध्यान रखना है कि फरूख जो सियर है उसके साथ है जो अजीत सिंह है मारवाड़ के शासक, उनकी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह हुआ था, और इस इंद्र को फरूख सियर की हत्या हो गई तो इंद्र कुमारी क्या होगी, विधवा होगी। और अजीत सिंह ने क्या किया, अपनी पुत्री को पुनः ये मुगल हरम से प्राप्त किया है, ये रफी उद्दौला के काल में किया है, और अपनी पुत्री को प्राप्त करके और उसे पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करवाया है। तो यहाँ ये घटना रहती है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। मारवाड़ की अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह फरूख सियत से किया था। ये दबाव में आके किया था, सैयद बंधुओं से हार के फरूख सियत से किया था। अब विधवा अपनी पुत्री को रफी उद्दौला से अनुमति लेकर मुगल हरम से पुनः प्राप्त किया तथा पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, 17 सितंबर 1719 को 17 सितंबर 1719 को पेचिश के कारण रफी उद्दौला की मृत्यु हो गई। रफी उद्दौला की मृत्यु हो गई, ये अपने को ध्यान रखना है। क्या हुआ है, रफी उद्दौला की मृत्यु हो गई है इस 17 सितंबर 1719 को पेचिश रोग के कारण। तो ये 1719 में तीसरा शासक जाता है। इसके बाद में सैयद बंधु किसको बनाते हैं, इसको रोशन अख्तर को। रोशन अख्तर कौन था, जहान शाह का बेटा था।
और रोशन अख्तर काफी लंबे समय तक रहता है, 1719 से 1748 तक रहता है, और वो कुछ कार्य करता है, उनकी चर्चा है वो आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल आगे इसे देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।